सभी को जोहार। आज से हम लोग नेट के सिलेबस के आधार पर जो एग्ज़ाम होने वाली है जेट की, जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके सिलेबस के अनुसार आज से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि पहला ही जो टॉपिक है वो है जाति विज्ञान। जाति विज्ञान। तो ये जो जाति विज्ञान है, इंग्लिश में इसको कहेंगे इथनोलॉजी। इथनोलॉजी ये जो शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण होता है नृह जाति विज्ञान। नृह जाति विज्ञान। जाति विज्ञान सिलेबस पे लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये होगा नृह जाति विज्ञान। तो नृह जाति विज्ञान ये हो सकता है गूगल ट्रांसलेट होकर जाति विज्ञान हो गया हो, लेकिन वास्तविक में ये है नृह जाति विज्ञान। नृह जाति विज्ञान इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। मेन हम लोग को देखना है इथनोलॉजी, नृह जाति विज्ञान। तो ये जो है, इसमें हम लोग जितने भी मानव संस्कृतियां हैं, जितने भी मानव संस्कृति जो पूरे पृथ्वी में, पूरे विश्व में जो भी संस्कृतियां हुई, उनके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। क्या अध्ययन करना है? कोई भी मानव संस्कृति जो विकसित हुई, चाहे वो भारत में हो, झारखंड में हो या विश्व के किसी भी कोने में हो, वो किस प्रकार अपनी संस्कृति को विकास के मार्ग पे आगे बढ़ाई, कैसे उन संस्कृतियों का उद्भव हुआ, कैसे आज किस अवस्था में है, इन सारे चीज़ का अध्ययन ही नृह जाति विज्ञान है। तो सिलेबस अगर आप लोग देखते हैं तो पहला ही ये में लिखा हुआ है, पहला जो है जाति विज्ञान की परिभाषा। जाति विज्ञान की क्या परिभाषा है? जाति विज्ञान शब्द को अगर हम लोग तोड़ें तो ये जो शब्द है इथनोलॉजी, इथनोलॉजी को हम लोग दो शब्द से ये मिलकर बना है, इथनो और लोगस। ये शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में लिया गया है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इथनो और लोगस। इथनो का अर्थ होता है प्रजाति। इथनो का अर्थ होता है प्रजाति, और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। तो शब्दों से ही क्लियर है कि प्रजाति से संबंधित जो भी अध्ययन है, जो भी वैज्ञानिक अध्ययन हम लोग करेंगे, वो इथनोलॉजी के अंदर करेंगे। ये इसका शब्दार्थ हो गया। अब परिभाषा में आते हैं। परिभाषा जैसे साधारण शब्दों में अगर देखा जाए तो इसकी परिभाषा यही है कि मानव संस्कृतियों का अध्ययन, मानव संस्कृति का कैसे उद्भव हुआ, कैसे उनका विकास हुआ और आज किस अवस्था में है, इसी का अध्ययन। ये है इसकी साधारण परिभाषा। एग्जाम में जैसे नेट का अगर सिलेबस और उसके आधारित जो भी एग्जाम होते हैं यूजीसी नेट, उसमें देखेंगे तो ये पहला ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो जेट का भी वही आधार होगा। तो पहला ही ऐसे पूछेगा कि एक परिभाषा दे देगा, पूछेगा ये परिभाषा किसकी है, या तो पूछ देगा कि ये जो जाति विज्ञान, प्रजाति विज्ञान, नृह जाति विज्ञान, ये जो भी शब्द है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसे करके पूछ देगा। तो शाब्दिक अर्थ तो मैंने बता दिया, प्रजाति का विज्ञान। अब आते हैं कि जाति विज्ञान जो है ये आया कहाँ से है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है।
परिभाषा जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, बड़े बड़े प्रजाति जाति शास्त्री हुए, उन लोगों ने इसे मानव शास्त्र या मानव विज्ञान की एक शाखा माना है। तो परिभाषा के साथ ही हम लोग पहले जानेंगे कि जाति विज्ञान या प्रजाति विज्ञान जो भी है, ये एक मानव शास्त्र की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग शारीरिक मानव शास्त्र, पुरातत्व शास्त्र और सांस्कृतिक मानव शास्त्र ये सारे पढ़ते हैं मानव शास्त्र के अंतर्गत। सांस्कृतिक मानव शास्त्र जो है उसी की एक शाखा है प्रजाति शास्त्र। जैसे ये हो गया मानव शास्त्र। मानव शास्त्र को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। पहला हो गया शारीरिक मानव शास्त्र, शारीरिक मानव शास्त्र ये शब्द से ही क्लियर है कि इसमें मनुष्य के शारीरिक बनावट, उनका नाक, नक्श, कपाल, जैसे आदिवासियों में हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों का पहचान क्या है, घुंघराले बाल होंगे, नाक चपटे होंगे, ये सब पहचान है। तो इसी की पढ़ाई होती है इसमें शारीरिक मानव शास्त्र में। दूसरा है पुरातत्व शास्त्र। पुरातत्व शास्त्र खुदाई से जो भी निकलते हैं, खुदाई से मानव संस्कृति से संबंधित जितने भी अवशेष निकलते हैं, चाहे वो घड़ा हो गए, पुराने हल हो गए, ये सारे चीज़ इसमें इसकी पढ़ाई होती है। तीसरा है सांस्कृतिक मानव शास्त्र। सांस्कृतिक मानव शास्त्र, इसमें से इसकी भी 3 शाखा है। शब्द से ही ये समझ में आता है कि मानव के संस्कृतियों का जो अध्ययन है वही सांस्कृतिक मानव शास्त्र हो गया। इसकी भी 3 शाखाएं हैं। प्रजाति शास्त्र हो गया, जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर भाषा विज्ञान हो गया, ये भी हमारे सिलेबस में है। तीसरा हो गया सामाजिक मानव शास्त्र। ये सारे सिलेबस में हैं, ये भी सिलेबस में है, ये भी सिलेबस में है, इसको भी पढ़ना है। ये हो गया। ये जो परिभाषा है ये पिंडीगन की परिभाषा के अनुसार ये विभाजित किया गया है। यहाँ पे लिख देते हैं पिंडीगन। ये पूछता है पिंडीगन ने प्रजाति शास्त्र को, इथनोलॉजी को मानव शास्त्र के अंदर रखा है या नहीं रखा है, या मानव शास्त्र की कितनी शाखाएं हैं, ये सब ऐसे करके पूछता है। इसको ध्यान देना है, ये पिंडीगन, इनको जरूर से जरूर याद रखना है। पिंडीगन, ये पिंडीगन जो है ये आगे भी हम लोग को बहुत काम देंगे। तो सिलेबस के अनुसार पहला जो है जाति विज्ञान की परिभाषा, तो यहीं से शुरू होता है। और जितने भी परिभाषाएं हैं ये पूछता है कि कौन सी परिभाषा किसके द्वारा कही गई है। जैसे हॉबेल कहते हैं प्रजाति शास्त्र प्रजातियों का अध्ययन नहीं है, यह कार्य तो शारीरिक मानव शास्त्र का है ना। प्रजाति शास्त्र जो है संसार की संस्कृतियों का अध्ययन है। ये जो है ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, मैंने अक्सर देखा है नेट में, अक्सर पूछा जाता है
प्रजाति शास्त्र संसार की संस्कृतियों का अध्ययन है। किनके द्वारा कहा गया? बहुत सारे ऑप्शन में रहेंगे, जैसे हॉबेल हो गया, एस.सी. दुबे हो गया, फिर हाइजर हो गया, ये सब पूछता है। तो ये सारे यहाँ पे आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग को क्या नोट्स लिखवाना होगा या हम जो बोल रहे हैं वही उचित हो जाएगा, है ना। जैसे लिखवाया जाता है ना हॉबेल्स की परिभाषा, हॉबेल्स ने ये कहा, एस.सी. दुबे का जी कहते हैं प्रजाति शास्त्र मानव की प्रजातियों एवं संस्कृतियों का उनके विभिन्न स्वरूपों में तुलनात्मक अध्ययन है ना। तो ये सब जरूर से जरूर याद रखिएगा कि किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है और क्यों कहा है, उनका जो भी अध्ययन है इनको जरूर से जरूर याद रखिएगा। ये अक्सर पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो यही आने वाला है कि ये परिभाषा किसकी है ना। तो आई होप पहला टॉपिक तो समझ में आ गया होगा।